तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिट में हम अभी न्यूमेरिकल क्लास दे रहे हैं और ये न्यूमेरिकल जो है हम पिछले क्लास में बताया गया जो कॉन्सेप्ट है उस पे बना रहे हैं। पिछले जो वीडियो को हमने आप लोगों के सामने लाया था उसमें एक न्यूमेरिकल बनाया था, वो फार्मूला जो था ना उसमें हम जो अप्लाई किए थे वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। इस फार्मूला पे हमने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सवाल बना के सिखलाया था, बतलाया था। उम्मीद करते हैं वो सवाल आप लोग को समझ में आया होगा और इसका प्रैक्टिस भी किए होंगे। फिर भी अगर जो लोग नहीं समझे हैं इस वीडियो में जुड़े रहेंगे और आज के क्लास में हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर पे एक और सवाल बताएंगे। और जब इसको पढ़ लीजिएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस फार्मूला पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद आज जो है दूसरा क्लास, मतलब आज ही क्लास में जो दूसरा फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस NE, इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जो भी समस्याएं होंगी उसको आप लोग खोज के बना लीजिएगा। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल सवाल है उसको जल्दी से नोट कीजिएगा। लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए समय को बचाने के कारण क्या होता है ना, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सवाल जो है कंप्यूटराइज रूप से डाल दिए हैं। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए और हम एक बार इसको पढ़ भी देते हैं। सवाल है 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के 0.4 माइक्रोकूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य, मतलब दूसरा छोटे आवेशित गोले के कारण हवा में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यहाँ वायु लिखा है, कोई बात नहीं, वायु हवा एक ही होता है। वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश हो तो ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, यानी दो जो गोला है ना उन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। और दूसरा में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये दो सवाल है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? आवेश दिया है, दो गोला है ना जी, तो एक गोला पे आवेश कितना दिया है? पहला गोला पे 0.4 माइक्रोकूलम्ब दिया है, ठीक। और दूसरा गोला पे कितना दिया है? 0.8 माइक्रोकूलम्ब आवेश दिया है। चलिए फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, क्या R का मान पूछ रहा है? ठीक है, ये पूछ रहा है। और दूसरा में क्या पूछ रहा है सवाल? दूसरा में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दूसरा में F का मान पूछ रहा है, यही ना। वैसे प्रश्न को पढ़ा जाए तो प्रश्न में एक चीज़ दिया है, Q का मान दिया है, Q1 का, Q2 का मान भी दिया है और दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना दिया है? हवा में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ये दिया है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसको हम पढ़ के लिख लिए। भैया ये सब प्रश्न दिया है, ये सब दिया, वो चीज़ को हम नोट करके दे दिए, जो पूछ रहा है वो भी लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना है। काम क्या करना है? जैसे 0.4 माइक्रो है ना जी, तो माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁶। नैनो का कितना होता है? 10⁻⁹। पिको का कितना होता है? 10⁻⁻12। ये तीन मान याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपको सहायता देगा। चलते कितना होगा? 0.4 और माइक्रो का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ लिख देंगे। कूलम्ब है तो कूलम्ब लिख देंगे। फिर क्या है? 0.8 माइक्रो का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻⁶, मतलब याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू। और ये कूलम्ब में लिख देंगे, ये तो है। फिर ये पूछ रहा है। अब चलते हैं, देखेंगे प्रश्न में Q1 दिया है, Q2 दिया है, F दिया, R पूछ रहा है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? तो कूलम्ब का नियम वाला लग जाएगा। क्या है फार्मूला? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये कूलम्ब के नियम में हमने बताया था ना, देख लीजिएगा। जो आपको नीचे लिंक दिया है ना वो कूलम्ब का नियम का है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
फिर न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ f है, f का वैल्यू दिया है क्या प्रश्न में, देखिए तो हाँ दिया है, कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है बराबर। इसका मान हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, किसका मान देता नहीं, याद रखना होगा। इसका मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है वो 9 गुना 10⁻9 होता है। Q1 है, Q1 का वैल्यू कितना दिया है 0.4 गुना 10⁻⁻6, फिर गुना। Q2 है, इसका मान कितना दिया है 0.8 गुना 10⁻⁻6 कूलम। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हो गया, Q1 Q2 दे दिया बट्टा r² है ना, या तो r गुना r लिखिए चाहे r² लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। r का वैल्यू कितना दिया है, वो तो r का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो क्या है इसको नोट कर, नहीं दिया ये पूछ रहा है आपसे, नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मेरा मन होगा, चूँकि r का इसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको जो है उठा के यहाँ रख दें और इस चीज़ को यहाँ पे अदला बदली कर ले। मतलब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं r² बराबर, ये r इधर चला गया तो ये यहाँ आ जाएगा 0.2 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, हम क्या करते हैं पावर को एक साथ लिखते हैं और जो संख्या है इसको एक साथ लिखिए। तो कितना है 9 है, 0.4 है, फिर 0.8 है, और फिर पावर को सॉल्व कीजिए। -6 -6 -12, तो माइनस माइनस जब जुटेंगे तो कितना होगा -12 ही ना होगा, और 9 प्लस में है यानी -12 + 9, सॉल्व कीजिए तो कितना होगा -3, ये हो जाएगा 10⁻−3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, पॉइंट के बाद एक संख्या 10 हो जाएगा, 2 5 यानी 2 दूना 4, 2 5 10, सॉल्व हो गया। कितना हो गया 9 को आप कितना 8 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 गुना 10⁻−3 बट्टा ये कितना हो गया 5, भाग दीजिएगा तो 14.4 गुना 10⁻−3 हो जाएगा। और चूँकि और पॉइंट है ना, तो पॉइंट को एक आगे घसका दीजिए तो यहाँ पे कितना एक संख्या आगे बढ़ेगा, पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पे एक जुट जाएगा, मतलब r² बराबर कितना हो गया 144 गुना 10⁻−4। ये पॉइंट आगे चला गया तो एक बढ़ा ना, जितना 144 हुआ, यहाँ 14.4 है, यहाँ 144 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्वायर जब आप यहाँ से हटाइएगा तो स्क्वायर का मतलब रूट चढ़ेगा। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर, किसका रूट 144 होता है, तो 12 का, तो लिख देंगे 12, और यह -4 यानी 4 का क्या होता है रूट कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10⁻−2 मीटर, यानी r का वैल्यू, इसलिए r बराबर कितना हो गया 12 गुना 10⁻−2 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो कुछ करना नहीं है, ये 10⁻−2, चूँकि यहाँ पे जो r का मान सिर्फ पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मीटर में कि सेंटीमीटर में। अगर मीटर में पूछे तो इतना हो जाएगा, और सेंटीमीटर में पूछे तो लिख ना दीजिए r बराबर 10⁻−2 हटाएंगे तो सेंटी का, जैसे नैनो का वैल्यू 10⁻−9 होता है, माइक्रो का वैल्यू 10⁻−6 होता है, उसी प्रकार सेंटी का वैल्यू कितना होता है 10⁻−2 होता है ना। तो जब इसको हम हटाएंगे तो 12 तो लिखेंगे, और इसके बदला सेंटी और मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, समझ गए। तो नंबर 1 में जो पूछ रहा है दोनों के बीच दूरी क्या होगा, तो वो दूरी कितना हो गया 12 गुना 10⁻−2 मीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 12 सेंटीमीटर। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल कह रहा है, कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दूसरा में जो है ना F का मान पूछ रहा है, ये बात आपको पता है, लेकिन प्रश्न में कहा क्या रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो इसके लिए आपको हम बताए थे ना कि कूलाम का जो बल है एक न्यूटनीय बल है। कूलाम के नियम बताए थे, कूलाम का जो नियम है न्यूटन की गति का तीसरे नियम का ही एक रूप है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें लिख लीजिए जल्दी से, कूलाम का बल न्यूटनीय बल है। मतलब क्या, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल। इसमें जल्दी से लिखिए, एक बार मिलाइएगा,
कूलाम का बल न्यूटनीय बल है, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। मतलब क्या, एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, ठीक, एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल। फिर क्या कह रहा है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल जो होगा क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, बराबर होगी लेकिन विपरीत होगी। अतः लिखिएगा, अतः Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल भी कितना होगा, कितना लग रहा था 0.2 न्यूटन ना, तो यहाँ भी क्या होगा 0.2 न्यूटन होगा, तथा इसकी दिशा Q1 की ओर होगी, Q1 की तरफ होगी। ठीक है, यानी पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता था, तो मतलब क्या, ए और बी, एक गोला ए एक गोला बी है, और ये जो है ना इस पे कितना लगा रहा था बल, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा था। तो कहता है ये कितना बल लगाएगा, तो ये भी जो है ना इतना ही बल लगाएगा, क्योंकि कूलाम का जो नियम है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का रूप है। तो तीसरा नियम तो यही ना कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में उतना ही प्रतिक्रिया होगा। मतलब ए के कारण बी पर जितना बल लगेगा उतना ही बी जो है ए पर बल लगाएगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, और यहाँ पे क्या होगी तो Q1 की ओर होगी। ठीक, उतार लिए। चलिए अब हम देखते हैं आज का दूसरा सवाल। आपको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R² पे लगभग 2 या 3 सवाल बताए हैं अलग अलग टाइप से, तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो समस्याएं होगी वो समस्या जो है ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसको हम पढ़ के आगे के जो क्लास है उसमें हम वो जो आपका प्रॉब्लम उसको डील कर सकें। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो फार्मूला अलग होगा, वो फार्मूला होगा, अभी इसका क्वांटमीकरण बताए थे ना, Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, N क्या है, पूर्णांक है, और E तो जानते इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो चार्ज होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। और पूर्णांक करने का मतलब, तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, जो मन है आप लिख सकते हैं। मतलब क्या, जो मन कहने का मतलब 1 2 3 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो आज का जो दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर NE, इस पे हम न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे। तो जल्दी से प्रश्न लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, लिखिएगा, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं, और हम एक बार बोल भी देते हैं। कहता प्रश्न में क्या है, ऊन जानते हैं ना, रेशम ऊन जो होता है, ठंडे के दिनों में आप ऊनी कपड़ा पहनते होंगे, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर, यानी रगड़े मतलब रब किए जाने पर, रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक का जो बना होता है पॉलीथीन, उसकी बात कर रहे हैं। एक बार लिखिएगा फिर से, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा 3 गुना 10 पर पावर -7, 3 गुना 10 पर पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ठीक, मतलब ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा जो है ना वो 3 गुना 10 पर पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n का मान, नंबर, संख्या ज्ञात करें। जल्दी सवाल यहाँ पे लिखा भी है, इसको भी नोट कर सकते हैं, हम बोलें उसको भी सुन के समझ सकते हैं। अब प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न में क्या दिया इसको देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पॉलीथीन को टुकड़ा से हमने क्या किया, पॉलीथीन को का जो टुकड़ा था उसको हमने क्या किया, ऊन से रगड़ा। तो ऊन से क्या होगा, वो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में चला गया ना। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुना 10 पर पावर -7 कूलाम के ऋण आवेश से क्या हो गया, आवेशित हो गया। यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन निकला और चला गया पॉलीथीन में। तो कितना गया आवेश भाई पॉलीथीन में, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया, -3 गुना 10 पर पावर कितना है, -3, माइनस करने के बाद ऋण आवेश से आवेशित किया गया ना, इसलिए माइनस लिख दिए।
10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो कहता है प्रश्न में कि आवेशित पाया गया तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है वाट। चूंकि आप लोग को पता है Q बराबर हम बताए थे Ne, बताए थे ना, आपको पता भी होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं n बराबर, n को छोड़ दीजिए, बराबर है इसको भी छोड़ दीजिए, और Qn इसको भी रहने दीजिए। E जो है यहाँ पे गुना में ना है, E जो है गुना में ना है, और इसको आप बराबर किधर लाइएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं n बराबर Q का वैल्यू कितना है तो -3 × 10⁻⁷ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मान देगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कितना मान होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ कितना होगा 0, पॉइंट को देखो संख्या 0 हो जाएगा, और 10⁻⁻19 नीचे है तब ना 19 है, माइनस में ऊपर गया तो +19, मतलब इसको हम लिख सकते 30 × -7 है, याद रखिए -7, और 19 माइनस ऊपर गया तो +19, तो कितना होगा 10⁻12, बट्टा कितना हो गया 16, भाग दीजिए। जब भाग देंगे ना तो लगभग आपको आएगा 1.875, 1.875 गुना 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स इसको हम लिख सकते हैं n बराबर, ये पूरा को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आंसर। तो देख लिए फॉर्मूला, देख लिए Q बराबर ±Ne पे जो सवाल होता है इसी तरह से आएगा, इसको बस पढ़ना है। जब भी इस तरह का जो सवाल होगा ना तो इस तरह के सवाल में दो ही चीज़ पूछेगा, अगर आवेश दे देगा ना तो n का मान पूछेगा, और अगर n दे देगा तो आवेश का मान पूछेगा। एक सवाल नोट कीजिए ना, आप बना के जो है ना जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या सॉरी वो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप डाल दीजिएगा आंसर। एक सवाल अभी हम लिखा रहे हैं, इस पर हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ये सवाल को जो है आप क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में जो है ना बना के डाल दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, हम लिख देते हैं, सवाल है 1 कूलम्ब, लिखिएगा 1 कूलम्ब का आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ये सवाल आपका है, 1 कूलम्ब का आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल 2017 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था। तो ये सवाल का जवाब जो है जल्दी से बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना इसका आंसर डाल देंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये सवाल बन गया तो ठीक है, नहीं बना जिसको हम बनाने का जो है कोशिश नहीं करेंगे, बना के बता देंगे, और फिर जो है इस फार्मूला के आधार पे जो भी न्यूमेरिकल सवाल होगा उसको भी बनाएंगे और सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।